Hello students, I am Vinita Srivastav, class 12th, Biology, chapter 3, Human Reproduction. Now we start with the topic that is the male reproductive system. Student, male reproductive system से पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, विविपेरस होते हैं. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, जो स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, और ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन कहलाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगी ये सब, ये प्रोसेस, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल. फिर ये जो है उसके बाद जब डेवलप होगा, जाइगोट जो है यूटेराइन वॉल से अटैच होता है, इसे क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गेस्टेशन कहलाता है, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन. राइट, यू नो वेरी वेल these reproductive events occur after puberty. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men. sperm का formation continuous होता है यहाँ तक कि men old हो जाता है तब तक भी. But formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. लेकिन women's में ovum का formation कब होगा, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल तक. ओके, नाउ द स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स. ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन्स में, वो पेल्विस रीजन में होता है. इसमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called the scrotum. Testes जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में होती हैं. एक पाउच होता है, उस पाउच के अंदर होती हैं. उस पाउच को क्या बोला जाता है, स्क्रोटम. स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. उसका फंक्शन है वो टेस्टिस को लो टेम्परेचर मेंटेन करती है, मतलब लो टेम्परेचर रखती है, बॉडी के टेम्परेचर से कम, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो नेसेसरी है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस के एज पर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. इन एडल्ट्स में ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप. हर टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल होता है. उसकी जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ उसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. ओके, टेस्टीज़ में क्या होता है, टेस्टीज़ हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. टेस्टीज़ में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. इन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. टेस्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम. टेस्टीज़ है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, स्पर्म भी बनाता है, हार्मोन्स भी बनाता है. हमने बात की थी कि टेस्टीज़ में कंपार्टमेंट्स होते हैं. It is not a single structure, it has lot of compartments. यहाँ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. 250 लोब्यूल, इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनता है और हार्मोन्स बनते हैं. इन्हें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, मतलब इनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है. देखिए, टेस्टिस मेल सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का मीनिंग क्या है, मीन्स गैमेट, जो गैमेट बनाता है, जो गैमेट बना रहा है, मीन्स स्पर्म बना रहा है. दूसरा सेक्स हार्मोन रिलीज़ कर रहा है. ओके, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 ट्यूब्स होती हैं. 1 to 3 ट्यूब्स पड़ी होती हैं इसमें, जिन्हें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. जब इसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो यहाँ से छोटी छोटी ट्यूब्स स्पर्म को बाहर लेकर जाएंगी और यहाँ से स्पर्म ऊपर होते होते लोब्यूल से बाहर निकल जाएगा। फिर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं जिसे रेटे टेस्टिस कहते हैं। ओके, अब इसमें स्पर्म चला जाएगा रेटे टेस्टिस में। फिर यहाँ से छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। अल्टीमेटली कमिंग आउट ऑफ द रेटे टेस्टिस, these are taking of sperm out of the testes. These tubes are called vasa efferentia. efferent का मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है? एग्जिट, बाहर। ये कितनी होती हैं? 10 to 12। अल्टीमेट ये ट्यूब्स जुड़कर एक ट्यूब बनाती हैं जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं और यहाँ से फिर वास डिफरेंस में जाती हैं। द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास एफ्रेंशिया थ्रू रेड टेस्टिस। द वास एफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये कहाँ पर होता है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस टेस्टिस के, हर टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर होता है। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वास डिफरेंस। उसके बाद ये वास डिफरेंस में जाती हैं। Okay, that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। फिर it receives a duct from semini vesicle and open into the urethra. वहाँ से क्या रिसीव करते हैं? ये रिसीव करेंगे होता है, वहाँ क्या डक्ट होती है, कहाँ से आती है? सेमिनल वेसाइकल। और ओपन कहाँ होगा? वो यूरेथ्रा में। जो इस पर मारा है सेमिनी वेसाइकल फिर यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। ऐसा इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसे क्या कहा जाता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ये डक्ट क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसका? स्पर्म्स का। कहाँ से? टेस्टिस से। और कहाँ पर? आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर कर देंगे। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। जो यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से। फिर वो आगे जाकर कहाँ जाएगा? पेनिस में। ठीक है, पेनिस के द्वारा टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। ये पेनिस क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसे कहा जाता है यूरेथ्रल मीटस। ओके, क्या है यूरेथ्रल मीटस? द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पेनिस क्या है? मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस। पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड अ फोरस्किन। द मेल accessory glands include paired seminal vesicle, a prostate, and paired bulbourethral glands. Secretions of these glands constitute the seminal plasma. सेमिनल ग्लैंड से क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट होता है किसका? सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज। इसके अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज होगा, रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। The secretions of bulbourethral glands also help in the lubrications of the penis. बल्बोरेथ्रल ग्लैंड से सीक्रेशन होता है, जिसका सीक्रेशन होता है वो भी हेल्प करता है किसमें? पेनिस को लुब्रिकेट करने में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, टेक केयर।